गुड मॉर्निंग। आज मैं 3:15 बजे उठा। मेरी जो टेबल वॉच है वो गायब थी। मैंने अंधेरे में खूब ढूंढा, मिली नहीं मुझे, तो मैंने इसी से वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। उठते ही सबसे पहले मैं पुशअप लगाने लगा, क्योंकि सर्दी इतनी है कि अगर उठते ही पुशअप ना लगाओ तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, कपड़े पहनते पहनते ही ठिठर जाता हूँ और फिर दांत बजने लगते हैं। फिर मैं अपने टेबल की तरफ गया। टेबल की हालत कुछ ख़राब रहती है ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में डेली। सबसे पहले उसको सही किया। फिर रात भर की डिहाइड्रेशन रहती है, तो उठते ही सबसे पहले मैं गर्म पानी करके पीने के लिए चला गया, क्योंकि ठंडा पानी तो इतना ठंडा रहता है कि गर्मियों में फ्रिज में भी नहीं होता इतना ठंडा जितना टंकी में निकलता है। मॉर्निंग रूटीन के बाद मैं सीधा टेबल पे आया और 4 बज गए थे मेरे को। मैं जो दिसंबर फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स रिवाइज़ की थी पीडीएफ वगैरह से, उसकी क्विज लगाने के लिए बैठ गया। 1 घंटे की क्विज थी, मुझे पूरा 1 घंटा लग गया, क्योंकि मैं क्विज देते वक्त भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसी को नहीं याद कर रहा था, जो बाकी भी इन्फॉर्मेशन उसको भी याद करने की कोशिश कर रहा था। और इसमें से जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने गलत भी कर दिए और छूट भी गए। 105 क्वेश्चन किए मैंने सही सिर्फ, तो 60 में से। फिर मैं 5:15 बजे के करीब रनिंग करने के लिए निकल गया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से रनिंग छोड़ दी है। मॉर्निंग में सर्दी ने डरा के रख दिया है। अब कोशिश करूंगा कि रनिंग में गैप ना हो ज़्यादा, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा जाता नहीं है रनिंग करने में। घर से ही सीधा दौड़ना स्टार्ट कर देता हूँ और घर तक आता हूँ वापस रनिंग करते हुए ही, तो मुझे लगभग 20 मिनट लगते हैं, 20-22 मिनट। उसके बाद आके मैं नहा धो के पहले मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। मैं ऐसे बैठने की आदत नहीं है पालती मार के, मुझे मतलब बैठा नहीं जाता मुझ पे। मैं कोशिश करता हूँ पर फिर भी बैठने की, क्योंकि मेडिटेशन एकदम जब आप रिलैक्स फील कर रहे हो तब किया जा सकता है। अगर बॉडी में कहीं भी पेन होगा तो नहीं कर सकते। उसके बाद मैं बाहर गया रस्क लेने के लिए, तो न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर उठा के लेके आया। मॉर्निंग में अगर मैं न्यूज़पेपर उठा के लेके आता हूँ तो मतलब मेरा शेड्यूल मैं दोपहर में करके रखता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने का, बट मैं फिर इंस्टेंटली पढ़ने लग जाता हूँ। कोई न्यूज़ होती है ऐसी, जैसे फर्स्ट पेज पर ही देख ले मैंने कि रविचंद्र अश्विन जो हमारे स्पिनर हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो हाईलाइट इतनी कैची सी बनाते हैं कि अश्विन कॉल्स इट अ डे, और लास्ट डे भी था उस टेस्ट मैच का। तो फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। मैंने साथ में चाय के रस खाए और न्यूज़पेपर पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर यही खबर क्या पढ़नी है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। मैंने फिर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डाला। मुझे 1 घंटा लगा इसे पढ़ने में। पूरे से मतलब है मेरा जितना भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे इस अश्विन के बारे में पूरा दे रखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या क्या बोला। और वैसे भी मेरे फेवरेट प्लेयर भी रविंद्र चंद्र अश्विन है, क्योंकि इनका ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है। जब इनसे बोला था लास्ट टाइम कि आपको इसलिए आउट किया गया टीम से कि आप ऑफ स्पिनर और हमें लेग स्पिनर की ज़रूरत है, तो ये तुरंत इनोवेशन लेके आए थे कि अब मैं लेग स्पिन करूंगा, और फिर ये लेग स्पिन करने लगे। ये सच में बहुत वर्सटाइल इंसान है। मतलब इनका यूट्यूब चैनल भी है और इन्होंने कभी बुक भी लिखी थी, अपनी बायोग्राफी लिखी थी गली क्रिकेट नाम से। अगर आप में से किसी ने भी इस चीज़ को ट्रैक किया हो कि ट्रंप ने कनाडा के जो प्राइम प्रेसिडेंट है उनको गवर्नर बोल दिया था कि कनाडा को यूएस में मिला लो, उस चीज़ के ऊपर जो मजाक बना रहे हैं वो काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, बार बार उनको मुंह पे गवर्नर बोले जा रहे हैं। तो ऐसी जो न्यूज़ हैं वो इंटरेस्टिंग लगती हैं, और ये एक तरीका भी है अपने जो न्यूज़पेपर रीडिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाने का, क्योंकि अगर एक बार बोरिंग बन गई तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। डेली न्यूज़पेपर आएगा, एक आधा एडिटोरियल कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। मैंने जो मॉर्निंग में क्विज लगाई थी उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने गलत किए थे और भूल गया था, उनको मैंने फिर 30 मिनट्स में पीडीएफ से रिवाइज़ किया एक बार। फिर मैंने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की सेकंड, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे सर ने, तो उनकी प्रैक्टिस की मैंने। थोड़ी सी क्लास रह गई थी वो 30 मिनट्स की, मैंने वो बंद कर दी फिर कि बाद में कर लूँगा, क्योंकि बाहर प्लॉट में मेरे को आवाज़ आने लगी थी क्रिकेट खेलने की और मन कराया खेलने के लिए, तो मैं भी चला गया थोड़ी देर। फिर मैं ऐसे कोई 30 मिनट 35 मिनट के बाद आया लौट के, और पीओ प्री का इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाने के लिए बैठ गया मैं। अब ऐसा होता है कई बार कि जो हमारे दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ, जब मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठा तो मेरा बिल्कुल फोकस नहीं बन रहा था। बिल्कुल ऐसा होता कई बार कि आपका भी हुआ हो कभी कि मॉक टेस्ट पूरा बिगड़ जाता है, और आज मेरे साथ वही हुआ। इसमें मैंने 21 क्वेश्चन किए मॉक टेस्ट में, और उसमें से मेरे 11 गलत हुए, सिर्फ 7.5 नंबर आए मेरे, और मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैं उसको एनालाइज़ करने के लिए बैठ गया। 40 मिनट तक एनालाइज़ किया कि क्या दिक्कत हुई है ऐसा कि इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। कुछ नहीं, बस छोटी छोटी दिक्कत हो रही थी। जैसे उसमें लिखा हुआ था कि दिस आर्टिकल इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड, तो मैंने उसको सिर्फ मोस्ट यूज्ड जो आया था इन्फ्रेंस में उसमें टिक कर दिया। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए मेरे। पैसेज इसमें काफ़ी लेंथी था, मैं उसको बार बार रीड कर रहा था और फिर भूल जाता पीछे क्या रीड करके आया, मैं फिर वापस रीड करने जाता, तो उसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा गया मेरा। आप लोग ये बताना कि कौन कौन ऐसे करता है कि अगर आपका एक मॉक टेस्ट प्री लेवल का अगर ख़राब चला जाए, उसमें मार्क्स कम आए, तो आप तुरंत दूसरा लगाते हैं, अगर वो भी ख़राब जाए तीसरा लगाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ही बहुत होता है। जब मैं स्टार्टिंग में लगाता था तो अगर कोई भी मॉक टेस्ट खराब चला गया मेरा प्री का, तो मैं उसे बंद करती दोबारा दूसरा लगाता था। उसे बस एनालाइज भी मैं 10-15 मिनट में थोड़ा बहुत ही करता था, क्योंकि मतलब दिन नहीं कटता अगर वो दिमाग में बार बार घूमता रहेगा वही वाला स्कोर, तो उसको हटा के दूसरा स्कोर सेट करना था। तो मैंने सोचा पहले मेडिटेशन कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा मॉक टेस्ट देने बैठूँ और उसमें इससे भी बुरा हाल हो जाए। तो मैंने 10 मिनट तक मेडिटेशन किया, और उसमें मेरी आँख भी लग गई थी एक बार, क्योंकि मैं गाइडेड मेडिटेशन कर रहा था और जो वो कान में बोले जा रहे थे मैं मतलब उस पर ध्यान कम था मेरा, और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा था, और उसकी वजह से मैं जब बैठे बैठे सो गया थोड़ा सा। फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया, क्योंकि उस पर तो एक ही फ्री था, मैं उसे खरीदूंगा बाद में तब लगाऊंगा दूसरा। तो इसमें मेरे
25 क्वेश्चन किए थे मैंने और 22 सही थे, 3 गलत हो गए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उनमें मैं डाउट में था और मतलब नेगेटिव ने डरा दिया था थोड़ा सा, तो मतलब 44 सेकंड मैंने 2 क्वेश्चन पे और 40 सेकंड एक क्वेश्चन पे निकाल के मैंने अटैम्प्ट नहीं किया उन्हें 1.5 मिनट तक एक भी क्वेश्चन। फिर मैंने पैराजंबल सॉल्व किया, बस इसमें मेरी 2 मिस्टेक हुई, वो भी थोड़ी छोटी छोटी थी। और फिर मैंने इसको भी अच्छे से एनालाइज़ किया। 1 बज गया था मैं, तो फिर मैंने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया मैं मेंसुरेशन की प्रैक्टिस क्लास करने के लिए बैठ गया, क्योंकि मेरा मेंसुरेशन की बाकी क्लासेस हो चुकी हैं और कंसेप्ट भी क्लियर है। जैसे ही मैं क्लासेस करने बैठा तो पहला क्वेश्चन करते मुझे पता चला कि फॉर्मूले में मुझे कल याद थे बट आज मैं भूल चुका हूँ। तो मैंने पहले सबसे फॉर्मूले ड्राइव करके देखे, एक पेज पर फिगर बना के, और वो फॉर्मूले खुद निकाल के देखे जैसे सर ने सिखाए थे, उससे मुझे वो याद हो गए। और मैंने वो क्लास फिर पॉज करके बड़ी जल्दी जल्दी करके देखी। 2.5 घंटे की क्लास थी, 2 घंटे से कम लगे थे मुझे उसे सॉल्व करने में पूरी क्लास को। अब मैं मेंसुरेशन की प्रैक्टिस करूंगा किसी बुक से, देखता हूँ कल। फिर मैं डिनर करने के बाद बाहर घूमने चला गया थोड़ी देर। मेरी मॉर्निंग वाली प्रॉफिट एंड लॉस की आध घंटे की क्लास रह गई थी, तो मुझे वो करनी थी। अगर मैं खाना खाते ही सीधा बैठ जाता वो क्लास करने के लिए तो मतलब मैं कर नहीं पाता, बाहर घूम के जाऊँगा थोड़ा सा तो मैं कर पाऊँगा उसे। फिर मैंने वो क्लास चलाई 30 मिनट की और मैंने 9:15 बजे तक वो क्लास कंप्लीट कर ली। अब कल एक और क्लास है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, वो कंप्लीट करके फिर मैं प्रैक्टिस करूँगा। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करूँगा। मुझे 7.25 घंटे लगे थे ये सब कंप्लीट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।